हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ब्रजेश। नए साल की शुरुआत में मैं पहला वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। 12th फेल, 12वीं फेल, एक नई फिल्म जिसके बारे में सभी चर्चा कर रहे हैं। सबको पसंद आ रही है, डेफिनेटली मुझे भी। क्या इस फिल्म में जो कुछ भी दर्शाया गया है वो हम सभी को अपीलिंग लग रहा है? और क्यों लग रहा है? इस फिल्म में ऐसी क्या खास बात है जिनको कि हाईलाइट किया गया है और इस फिल्म को हम लोगों को जरूर देखना चाहिए? मैं क्या बात करने वाली हूँ? मैं इस फिल्म से रिलेटेड आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी कि इस फिल्म में जो कुछ दर्शाया गया है वो वास्तविकता से कितना जुड़ता है और कैसे जुड़ता है। आपको इसे कैसे लेना चाहिए, इसमें से क्या आपको अपनाना चाहिए और क्या आपको समझना चाहिए, और क्या चीज सिर्फ फिल्म के मुताबिक सही है, वास्तविकता से परे है। तो मैं जैसा कि हमेशा करती हूँ आपके साथ हाइलाइट्स के साथ बात करूंगी। तो आइए देख लेते हैं 12th फेल एज ए होल कॉन्सेप्ट इन मॉडर्न सिनारियो। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, क्या आपके बच्चे स्टडीज में हैं, तो आपको इस फिल्म को किस नजरिए से देखना चाहिए और समझना चाहिए। फिल्म और हकीकत। होता क्या है कि इस फिल्म में एक 12वीं फेल बच्चा आगे चलकर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत अपीलिंग है, लेकिन ये फिल्म का कॉन्सेप्ट हकीकत से बहुत अधिक दूर है। जब भी मैंने ये फिल्म देखी, निश्चित रूप से इसने मुझे प्रभावित किया, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने एक सवाल भी रखा कि मैम 10th और 12th का एग्जाम आते समय हम सभी कितने सीरियस हो जाते हैं पढ़ाई के लिए। हमारे पेरेंट्स भी हमारा ध्यान रखते हैं कि हमारे बोर्ड्स के एग्जाम हैं तो हमें ठीक से पढ़ना चाहिए। लेकिन ये फिल्म कहती है कि कोई 12th फेल बच्चा भी एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन सकता है। आईएएस, आईपीएस जैसी एक सिविल सर्विस, जो कि हिंदुस्तान की सबसे हाई ग्रेड सर्विस मानी जाती है, उसमें अपना सिलेक्शन पा सकता है। तो हमें पढ़ने की क्या जरूरत है? जब हम 12th फेल भी अगर कर जाते हैं तो भी हमारे लिए ऑफिसर बनना अगर इतना आसान है, तो हमें क्यों हमारे बोर्ड्स एग्जाम को सीरियसली लेना चाहिए? पहले हमें लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, उसके बाद हम पढ़ाई कर लेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। कोई भी फिल्म जब बनाई जाती है तो जनरलाइज परसेप्शन पर बेस्ड होती है, एक जनरल ऑडियंस के लिए बनाई जाती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। ये टोटली डिफरेंट है, हकीकत इसकी बिल्कुल अलग है। जब भी आप किसी भी बोर्ड्स एग्जाम के लिए जाते हैं या इतने बड़े ऊंचे दर्जे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से अगर आपका 12th का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, 10th का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपके बेसिक्स कमजोर हैं, तो कभी भी आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो मैं ये कहूंगी कि फिल्म और हकीकत बिल्कुल अलग है। प्रतिकूल परिस्थितियां। कहते हैं कि प्रतिकूल अगर परिस्थितियां हैं तो भी इतने बड़े ऑफिसर की पदवी हासिल की जा सकती है, बिल्कुल हासिल की जा सकती है। लेकिन आप ये देखिए कि फिल्म के नजरिए से ऐसा कर पाना आसान है। कोई फिल्म में हीरो ऐसा कर सकता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। अगर आपकी परिस्थितियां फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, बेसिक नीड्स आपकी फुलफिल नहीं हो रही हैं आसानी से, आपके फैमिली पर, आपकी फैमिली एक फाइनेंशियल बैकअप के साथ
नहीं है आपके सपोर्ट के लिए, तो निश्चित रूप से आपकी परिस्थितियां इस तरह के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सुटेबल नहीं है। सपने देखना और वास्तविकता से उसको हासिल करना, ये बिल्कुल अलग बात है। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे कई साल तक इस तरह के एग्जाम को क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। कारण क्या है? उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। सपने देखकर उन्होंने अपने दोस्तों से प्रभावित होकर इस एग्जाम में बैठना तय कर लिया है और बाद में जाकर उनको ये सब छोड़ना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर सिर्फ मैं फाइनेंशियल सपोर्ट की बात कर रही हूँ। देखिए, फाइनेंशियल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट, भावनात्मक सपोर्ट एक दूसरे से को रिलेटेड है। अगर आपके पेरेंट्स आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो वो आपको इतने बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जितने सपोर्ट की आवश्यकता है वो नहीं दे पाएंगे, और उनकी परिस्थितियां निश्चित तौर पर आपको प्रभावित करेंगी। आप उससे अनछुए नहीं रह पाएंगे। तो आपको परिस्थितियां देखकर ही इस तरह के एग्जाम को क्वालिफाई करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कड़ी मेहनत की जरूरत। जब आपका मानसिक लेवल बहुत स्ट्रांग है, फैमिली सपोर्ट के साथ साथ आप में काबिलियत है कि आप बहुत अच्छी तरह से मेंटल प्रेशर ले सकते हैं। हार्डवर्क का मतलब यहाँ पर फिजिकल वर्क से नहीं है। इसके लिए चाहिए आपको फ्री माइंड, एक प्रोफेशनल एटीट्यूड, फोकस्ड माइंड, आई मस्ट से, जो कि केवल स्टडी को अपनी फोकस में रखता हो। रीजनिंग कैपेबिलिटी, आपकी एबिलिटी रीजनिंग होनी चाहिए। आप रीजनिंग में कितने अच्छे हैं, आपकी काबिलियत उस क्षेत्र में है या नहीं। फैक्ट एंड फिगर्स की लर्निंग एबिलिटी, क्या फैक्ट और फिगर्स को याद रख पाते हैं। इमेजिनेशन और व्यावहारिकता दोनों को साथ रख पाते हैं। ये बहुत सारी एबिलिटीज आप में हैं। लॉन्ग आवर्स तक आप पढ़ाई कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी खुद की देखभाल आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। अगर इन सब चीजों में आप काबिलियत रखते हैं, तो निश्चित तौर पर इस तरह के एग्जाम्स आपके लिए हैं। आपको बिल्कुल इनके लिए जाना चाहिए। तो हार्ड वर्क से हमारा यहाँ मतलब है मेंटल वर्क। आप टाइम दे सकते हैं, फोकस्ड स्टडी कर सकते हैं, रीजनिंग एबिलिटी रखते हैं, राइटिंग स्पीकिंग कैपेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी है, टाइमिंग आपकी बहुत अच्छी है, और आपका माइंड बहुत ही फोकस्ड माइंड है अपनी स्टडी के प्रति। तो निश्चित तौर पर आपको इसके लिए जाना चाहिए। मित्रों का सहयोग, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है कि मित्र सहयोग कर रहे हैं हीरो को, और वो सफलता हासिल करने के लिए उसके इर्द गिर्द हैं, उसे मोटिवेट कर रहे हैं। मैं एक बात आपको कहूंगी कि मित्रों का सहयोग अगर आपको हासिल है, तो निश्चित तौर पर आपको एक ऐसी नियामत हासिल है जो आपको बहुत अधिक आगे ले जा सकती है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि व्यवहारिकता में फ्रेंड्स का सपोर्ट किस तरह का होता है। कई बार गिव एंड टेक काइंड ऑफ सपोर्ट होता है, माने आप अपने फ्रेंड की कुछ मदद करते हैं, बदले में वो आपके लिए कुछ करता है। तो ये तो हुआ गिव एंड टेक काइंड ऑफ सपोर्ट। इसका आपकी इस स्टडी से कोई लेना देना नहीं है। केवल यह है कि आपकी लिविंग को हेल्पफुल कर सकता है। कॉमन लाइकिंग डिसलाइकिंग काइंड ऑफ सपोर्ट, मैंने देखा है कि कॉलेजेस में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपियर हो रहे बच्चे आपस में लाइकिंग और डिसलाइकिंग से भी
जुड़ते हैं। माने अगर सिमिलरली आपको स्टडीज पसंद है, सिमिलरली स्टडी पर फोकस है आपका, और आपका कोई एक ऐसा मित्र भी है जो भी सिमिलर वे में सोचता है, उसे भी एग्जाम क्रैक करना है, उसका भी मोटिव आपसे मिलता जुलता है, और उसकी और भी बहुत सारी थिंकिंग एक जैसी है, तो कई बार इस तरह की मित्रता बहुत आगे तक आपको ले जा सकती है। तो ये एक बॉन्ड, अगर इस तरह का मित्र आपको हासिल होता है जो खुद भी इसी तरह की मानसिकता रखता है, फोकस्ड है, और उसे भी इस तरह के एग्जाम में सफलता हासिल करनी है, तो निश्चित तौर पर ये मित्रता आपके लिए बॉन्ड एक अच्छा सपोर्ट साबित हो सकती है। एक तीसरा प्रकार होता है मित्रों का कि कंपटीटिव काइंड ऑफ सपोर्ट। वो आपसे कंपटीशन रखते हैं इन ए हेल्दी मैनर। वो देखते हैं कि आप किस चीज में अच्छा करते हैं उनसे, दूसरे से, और वो आपसे सीखता है और आप उससे सीखते हैं। माने जिस चीज में वो बेहतर है, वो आपको उस बेहतर होने की टिप देता है और वो आपसे भी लेता है। तो इसको भी कहते हैं कॉम्पिटिटिव काइंड ऑफ सपोर्ट। ये भी एक बहुत अच्छा बॉन्ड है मित्रता में, हेल्दी तरीके से। उसकी आपसे कोई गला काट प्रतियोगिता नहीं है, लेकिन एक दूसरे के लिए पैरेलल सपोर्ट सिस्टम है आप दोनों। तो इस तरह की मित्रता भी निश्चित तौर पर आपको ऐसा एग्जाम क्रैक करने के लिए मदद कर सकती है। वुड बी पार्टनर काइंड ऑफ सपोर्ट। कई बार ऐसा होता है कि दो लोग जो कि इस तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनमें लाइकिंग डेवलप होती है वुड बी पार्टनर की तरीके से, जैसे भविष्य में वो एक दूसरे के जीवन साथी बनने के लिए भी तैयार हैं। तो इस तरह का बॉन्ड अगर आपको हासिल है तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी मदद साबित हो सकता है। तो मैं ये कहूंगी कि मित्रता बहुत मायने रखती है। अगर हेल्दी कॉम्पिटिटिव सपोर्ट वाली मित्रता है तो निश्चित तौर पर आपको इस एग्जाम में सहयोग करेगी। नेक्स्ट है धारणा। परसेप्शन आपका इस फिल्म को लेकर क्या होना चाहिए? इस फिल्म में जो अच्छी बातें हैं, जो लेसन्स हैं, वो आपको जरूर लेना चाहिए और वो आपको लाइफ में बहुत मदद करेंगे। सबसे बड़ा लेसन इसमें दिया गया है ऑनेस्टी। उसको एक ऑफिसर हीरो को सजेस्ट करता है कि उसे ऑनेस्ट रहना चाहिए, नकल से बचना चाहिए, चीटिंग से कोई आगे नहीं जा सकता। ये बिल्कुल सही बात है। ऑनेस्टी आपको बिफोर सिलेक्शन, आफ्टर सिलेक्शन निश्चित तौर पर अपनानी होगी। निश्चित तौर पर आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। अब आप कहेंगे कि मॉडर्न सिनारियो में जहां हर तरफ करप्शन है, हर तरफ, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन जिस लेवल पर आप एक बार आप इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद जिस लेवल पर आप पहुंच जाएंगे, वहां निश्चित तौर पर आपको ऑनेस्टी के साथ काम करने का मौका भी मिलेगा और आप अपनी ऑनेस्टी की वजह से ही आगे ऊंचाइयां हासिल कर सकेंगे। तो आपको निश्चित तौर पर एक बड़ा लेसन लेना चाहिए इस फिल्म से, ऑनेस्टी। नेक्स्ट क्या लेना चाहिए? हार्ड वर्क, फोकस्ड वर्क। क्या आप निश्चित तौर पर एक कड़ी मेहनत के लिए रेडी हो, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। और तीसरा मोटिव, तीसरा लेसन आपको लेना चाहिए कि आपको संगत पर ध्यान देना चाहिए। आप किसके साथ उठते बैठते हैं, किस तरह से आप बातचीत करते हैं और किन टॉपिक्स पर आप बात करते हैं, वो आपको बहुत मायने रखता है। अगर आपका साथ, अगर आपके आसपास एक ऐसा माहौल है जो इंटेलेक्चुअल लोगों का है, जिनकी सोच आपसे मिलती जुलती है और जिनके भी इरादे बिल्कुल आपसे मिलते जुलते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको इस परीक्षा के लिए जाना चाहिए। स्टे अवे डिस्ट्रैक्शंस। ऐसी चीजें जो आपको पढ़ाई से भटकाती हैं, आपके फोकस को कम करती हैं, इनसे आपको दूर रहना चाहिए। और हेल्दी कॉम्पिटिटर शुड बी वेलकम्ड। एक सबसे बड़ी बात आपको देखना चाहिए कि कई बार कोई ऐसा व्यक्ति आपको मोटिवेट करता है जो खुद क्वालिफाई नहीं कर पाया किसी वजह से, या जो गलतियां उसने की हैं
वो उन गलतियों को अपने आप में सुधार समय पर नहीं कर पाया, लेकिन आपको बताने के लिए रेडी है कि तुमको क्या गलती नहीं करनी चाहिए अगर तुम इस तरह के एग्जाम्स के लिए अपियर होना चाहते हो। तो अपना परसेप्शन बिल्कुल क्लियर रखें। फिल्म से जो भी लेसन्स आपको मिले हैं वो निश्चित रूप से बहुमूल्य हैं, और मैं इस फिल्म को लेकर सभी को कहूंगी कि ये फिल्म आप सभी को देखनी चाहिए। निश्चित रूप से बहुत ही मोटिवेट करने वाली फिल्म है। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपके साथ हूँ एक नया टॉपिक 12th फेल फिल्म के बारे में बात करने के लिए। लेकिन इस फिल्म से हमें क्या सीखना है, आप क्या सीख सकते हैं, आपको ये फिल्म किस तरीके से मोटिवेट कर सकती है, इस सब पर ध्यान देते हुए ये फिल्म आपको जरूर देखना चाहिए। प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।